Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the given figure alongside AB is the diameter of circle, C is the center of the circle, and CQR is an isosceles triangle where CQ is equals to QR, and prove that triangle DCA is equals to 3 times of angle QCR. ठीक है बच्चों, तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखो स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो की कंसेप्ट लगाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी एक। सेकंड नंबर पे जो हमारी प्रॉपर्टी लगेगी वो एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या गिवन है कि सी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और सी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल दे रखी है। तो सी क्यू के ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल, इसको अगर हम एक्स मान लें तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले इन ट्राइंगल सी क्यू आर, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल क्यू सी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर सी इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसके अंदर ये वाला एंगल जो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2x, एक्स प्लस एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल सी क्यू डी इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है बच्चों, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हमें क्या गिवन है कि ये सी क्यू क्या है, ये हमारी एक रेडियस है, सी क्यू रेडियस है, और सी डी भी हमारी क्या है, रेडियस है। इन ट्राइंगल सी क्यू डी, ठीक है बच्चों, सी डी इज इक्वल्स टू सी क्यू। रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही रेडियस है, ये दोनों रेडियस है हमारी, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल सी क्यू डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमारे सी क्यू डी की वैल्यू हमने कितनी मानी है, एक्स मानी है, 2x मानी है, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2x। अब देखो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल y प्लस एंगल सी, एंगल डी सी क्यू प्लस एंगल क्यू सी आर, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो एंगल डी सी क्यू, ये दो, ये एक्स टू, ये 2x है, ये 2x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 180 डिग्री माइनस 4x। ठीक है बच्चों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 4x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एंगल डी सी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 4x। ठीक है बच्चों, और एंगल क्यू सी आर, एंगल क्यू सी आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, x है। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 4x में से x क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, एंगल y, और 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, एंगल y माइनस 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो एंगल y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 3x हो जाएगा। अब एंगल y हमारा क्या है, एंगल डी सी ए, सो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल x क्या है हमारा, एंगल क्यू सी आर। ठीक है बच्चों, क्यू सी आर, सो एंगल क्यू सी आर। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूव करना था, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।